अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर ख़ान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज 18th क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे 3D से रिलेटेड ही। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने 3D का पार्ट 1 बनाया था और इसमें हम 3D के मज़ीद कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, हम उस पर काम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम इफ़ेक्ट्स में आएंगे और यहाँ से फिर 3D में हम एक्सट्रूड एंड बेवल कर चुके हैं। ठीक है, मैं अगेन एक स्क्वायर बना के आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको याद आए अगर आप भूल गए हैं तो। यहाँ से हम एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू यहाँ से ऑन करेंगे और यहाँ से हमारा बस इस तरीके से 3D व्यू इसका शो हो रहा है। और इसमें मज़ीद हमें ऑप्शंस चाहिए तो मोर ऑप्शंस, और फिर आपको मैंने इसके डिप वगैरह, एंगल्स वगैरह, बेवल्स वगैरह हर एक चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, लाइट्स वगैरह की हर एक चीज़ का ऑप्शन मैंने आपको यहाँ दिखा दिया था। ठीक है, अच्छा हमें अगर लेट सपोज़ किसी शेप पे, किसी बॉक्स पे, किसी भी चीज़ पे हमें कोई कलर्स वगैरह, कोई लोगो वगैरह अप्लाई करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर या कुछ बना लेंगे, उसका कोई भी कलर आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कलर सेलेक्ट किया। अब मैं इसकी सिलेक्शन लेने के बाद 3D में आऊँगा, एक्सट्रूड एंड बेवल। ठीक है, अच्छा ये आने के बाद मोर ऑप्शंस, इसकी डेप्थ हम थोड़ी चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास इसकी साइज़ थोड़ा सा मतलब हम उसको बैलेंसिंग इजीली कर सकें। ठीक है, या हम इसको 250 कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास तीनों व्यू इसके नज़र आए। यहाँ से ये करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ठीक है, और हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई लोगो, या जो भी XYZ हमें चाहिए, लेट सपोज हम कोई लोगो बना लेते हैं, कुछ भी ड्रॉ करके बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक फ्लावर बना रहा हूँ, इसके कॉपी मैंने लिया। ठीक है, और फिर सबको सेलेक्ट करके इसकी कॉपी लेके मैंने ग्रुप किया और ये हमारा फ्लावर बन गया। ठीक है, ये हमारा बस एक सर्कल है, हम इसकी एक और कॉपी ले लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको पकड़ के यहाँ से मेक कंपाउंड पाथ कर देंगे। अगर यहाँ से आप नहीं कर सकते तो पथ फाइंडर ऑन कीजिए, फाइंडर में आप जैसे ही आएंगे, ये रहा, इसके बाद आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस जैसे ही करेंगे ये आउटलाइन, मतलब ये इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। ठीक है, हम इसको फिर अलाइन करते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक मतलब एक लोगो सा बन गया है, सिंपल सा है, जस्ट आपको समझाने के लिए। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ग्राउंड का कलर हमारा चेंज है, हमारा जो बॉक्स है उसका कलर डिफरेंट है। हम इसको लाइट ग्रे में रख लेते हैं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स आपको बॉटम पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आएंगे, ये हमारे पास ये एक लोगो बन गया। ठीक है, हम यहाँ से आएंगे सिंबल्स में। ठीक है, सिंबल्स में आने के बाद हम इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ इसका हम कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लावर लोगो। ठीक है, और ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ सेव हो गया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे अपने स्क्वायर पे, हम अगेन इस पर इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इस पर अगेन दोबारा इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये फाइल ये आपसे पूछ भी रहा है, दिस विल अप्लाई अनदर इंटेंस ऑफ दिस इफेक्ट, कि इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई करना है। आप यहाँ से अप्लाई न्यू इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी फ़ाइल बहुत हैवी हो जाएगी। अगर आपका PC मतलब हाई रेस नॉर्मल स्पेक्स के साथ है तो फिर आपकी फ़ाइल हैवी हो जाएगी। हम यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे। मैंने आपको बताया था अपीयरेंस पैनल। ठीक है, अपीयरेंस पैनल यहाँ हमारे पास शो हो रहा है, यहाँ आपके पास नहीं है। सिंपल आप विंडो में आइए और यहाँ से अपीयरेंस को ऑन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए अपीयरेंस पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ है हमारे पास 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ये अब हमारे पास यही है। ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ा देता हूँ, 450 करता हूँ, ये देखिए इट मीन्स कि यही हमारी लेयर है। ठीक है, अच्छा है, मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था, हमने सब चीज़ें तकरीबन सीख ली थी और मैंने कहा था मैं पार्ट में आपको आगे चल के बताऊंगा। अब टाइम है मैं पार्ट के बारे में आपको बताने का। ठीक है, मैं पार्ट में हम क्लिक करेंगे। ठीक है,
ये हमारे पास एक टैब, न्यू टैब ओपन होगा, ठीक है। न्यू टैब ओपन होने के बाद है हमारे पास यहाँ सिंबल्स और यहाँ कितने सरफेस है इसके। ये जस्ट सिंपल एक स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन इसके 6 सरफेस है, 6 सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हम इसको आगे करेंगे। अब देखिए मैंने जैसे ही यहाँ मैप आर्ट पे क्लिक किया, सो यहाँ पे इसकी देखिए ये आपको सिलेक्शन रेड कलर से नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये व्यू इस वक्त सेलेक्ट है जो कि यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। ये व्यू हमारा यहाँ है। मैं अगर नेक्स्ट व्यू पे जाना चाहूँ, टॉप पे या लेफ़्ट पे या राइट पे या बॉटम पे या बैक पे, जहाँ पे भी, सो सिंपली मैं यहाँ से नेक्स्ट सरफेस पे क्लिक करूँगा। अब ये देखिए हमारे पास शो हो रहा है बैक, ठीक है। अच्छा, जो एरिया हमें शो होगा, फॉर एग्जांपल हमें नज़र आ रहा है, अब इसकी बैक हमें नज़र नहीं आ रही, सो इसका जो सर्कल होगा या जो इसका जो भी शेप होगा, चाहे वो सर्कल में है, ओवल में हो, स्क्वायर में हो, वो आपको डार्क नज़र आएगा, ठीक है। जो हमें नज़र नहीं आएगा वो डार्क होगा, जो हमें नज़र आएगा, लेट सपोज हम बैक पे आते हैं, ये फ्रंट है, फ्रंट पे हम जैसे हैं ये लाइट हो गया, इट मीन्स ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। हमारे पास सेकंड जो है बैक है, बैक हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से हम बैक पे जो अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास राइट साइड, ठीक है, ये भी हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये भी डार्क है इस वजह से। फिर फोर्थ है हमारे पास बॉटम, बॉटम भी हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए इसका भी जो स्क्वायर है वो भी डार्क है। फिफ्थ है हमारे पास लेफ़्ट साइड, ये यहाँ से लाइट है, इट मीन्स हमें ये लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है, ठीक है। और सिक्स है हमारे पास टॉप, टॉप भी हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। सो इस तरीके से इसके 6 सरफेसेस है, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ठीक है, 6 सरफेस है। तो इस वजह से यहाँ पे 6 सरफेस शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट सरफेस पे। यह है हमारा फर्स्ट सरफेस और यहाँ पे हमें लोगो अप्लाई करना है, ये वाला, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, वो हम इसके लिए इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सिलेक्ट है। सिंबल्स में हम आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे एरो की पे। सो हमारे पास ये देखिए यहाँ कुछ चीज़ें ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा जो लोगो है सिंबल्स में वो भी होगा क्योंकि हमने सिंबल्स के पोर्शन में ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा फ्लावर लोगो, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया ये इस पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब आप छोटा करना चाहें आप छोटा कर सकते हैं, जब भी कीजिएगा शिफ्ट के साथ करना है, ठीक है। अब ये देखिए छोटा बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन हमें इस टैब में नज़र आ रहा है छोटा हो रहा है। मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए छोटा हो गया। मैं इसे बड़ा करना चाह रहा हूँ, सो ये बड़ा हो गया। मज़ीद बड़ा करना है, ये मज़ीद बड़ा हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो फ्रंट है, फ्रंट पे हमारा ये लोगो अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से मैं सेकंड सरफेस पे आता हूँ जो कि हमारा लेफ़्ट पार्ट है, ये है हमारा लेफ़्ट पार्ट। यहाँ मुझे अगर यही लोगो अप्लाई करना है तो अगेन मैं सिंबल में आऊँगा और यहाँ से फ्लावर लोगो, फिर ये देखिए हमारे लेफ़्ट साइड पे भी ये लोगो अप्लाई हो चुका है, लेकिन मुझे इसका साइज़ थोड़ा छोटा चाहिए, सो हम इसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें बड़ा रखना है तो आप बड़ा और मज़ीद बड़ा कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से इसको इतना बड़ा कर लीजिए, ठीक है। और हम इसे यहाँ पे इस एज पे ले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ, हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप एडजस्ट करना चाहें वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जो टॉप का है, हम टॉप पे आते हैं और यहाँ भी हम इस पे सिंबल अप्लाई करेंगे फ्लावर लोगो, ठीक है। ये हमारे पास टॉप पे भी नज़र आ गया है। मुझे इसे छोटा करना है, आप इसे छोटा कर दीजिए। सेंटर अलाइन करना है तो माउस से आप सेंटर अलाइन इसे कर सकते हैं। अच्छा, लेट सपोज आपने इसको अप्लाई कर दिया है, आप इसे रिमूव करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप यहाँ से क्लियर कर देंगे। अगर क्लियर ऑल पे आप क्लिक करेंगे, सो क्लियर ऑल का मतलब है कि जितने भी सरफेस आपके अप्लाई हुए होंगे, मतलब जितने भी सिंबल्स आपके सरफेस पे अप्लाई होंगे वो सारे सिंबल्स को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। सो अगर जस्ट इसको करना है तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए। ये हमारा टॉप का यहाँ से रिमूव हो गया। अगेन हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इसे छोटा किया। ये है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी एरिया होगा, जो हमारा स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, रेक्टेंगल होगा, जो हमारी शेप होगी, ये उस शेप पे इसको ख़ुद ही एडजस्ट कर लेगा। यहाँ लिखा हुआ भी है स्केल टू फिट, इसका मतलब यही है, ठीक है। सो हमें इतना नहीं चाहिए, हम इसे थोड़ा छोटा रखते हैं, फ्रंट से छोटा रख लेते हैं, ठीक है। और इसे हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। सेंटर अलाइन करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे और यहाँ से भी हम इसे ओके कर देंगे। सो
इस तरीके से हम इस पर कोई भी अपना लोगो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लेट सपोज इसका कलर हमें चेंज करना है, हमें कलर समझ नहीं आ रहा, सो आप यहाँ देखिएगा अपीयरेंस में इसका फिल नज़र आ रहा है आपके पास। फिल यहाँ से आप ब्लू कर दीजिए, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जो है, पिंक, जो भी आपका सिलेक्टेड कलर हो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, जो आपको समझ आ रहा हो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हम इसे ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं इसको दोबारा यहाँ ले आता हूँ, इस पर आप देखिए कि कुछ लाइट्स के शेड जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं अगेन आऊँगा 3D पे और यहाँ पे लाइट देखिएगा, इस वक्त एक लाइट है, ठीक है, जो कि फ्रंट पे है। अगर मैं इसे नीचे की तरफ डाउन करता हूँ तो ये नीचे अब लेफ़्ट के शेड भी इसने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर मैं मिडल में ले आता हूँ सो अब ये सिर्फ फ्रंट पे शेड आ रहा है इसका, ठीक है। सो हम इसे फ्रंट पे रहने देते हैं। हमें कोई लाइट अगर ऐड करनी है लेफ़्ट या टॉप के लिए, सो हम यहाँ से न्यू लाइट यहाँ से ऐड कर देंगे। मैंने न्यू लाइट जैसे ऐड की, अब हम इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनली हम सबको कवर कर सकते हैं। लेकिन 3D में जब भी आपने व्यू देखा होगा, सो आपको फ्रंट एक ही शेड उसका नज़र आ रहा होगा, बाकी शेड उसके डार्क होंगे, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके जो बैक के शेड है ये है एम्बियंट लाइट, ठीक है, ये 50% है। हम इसे बढ़ाना चाहें हम इसे बढ़ा देंगे तो उसकी जो ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट जिसे हम कह सकते हैं या लाइट का इफेक्ट कह सकते हैं, वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं 100% कर लेता हूँ। अब ये देखिए उसका शेड ही ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको 10% पे ले आता हूँ या 3% पे ले आता हूँ तो ये देखिए आपको लाइट का इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं 0 पे ले आता हूँ, लाइट का इफेक्ट इसमें नहीं है। अब एम्बियंट मतलब बैक की साइड पे, ठीक है। सो हम इसे नॉर्मली ले आते हैं 40-50 पे, हम 50 टाइप कर लेते हैं। अब ये हमारे इस तरीके से एडजस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज हमें कोई शेप बनानी है, फॉर एग्जांपल हमें कोई बोतल बनानी है, कोई कैन बनानी है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है, या कोई परफ्यूम की बोतल हो, किसी भी चीज़ की बोतल हो, हमें वो बनानी है। सो हम वो इसमें बहुत ही ईजी और आसान तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो पेन टूल की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आपका पेन टूल अच्छा नहीं है, आप उसमें टाइप बना नहीं सकते या आप ज़्यादा टाइम लेंगे, सो फिर इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ सिलेक्शन टूल से जो रेक्टेंगल टूल है हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमारा बस कुछ शेप शो हो रहे हैं, ठीक है। हम राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसके कॉर्नर को बिल्कुल शार्प कर देंगे और एक स्टेप ऊपर की तरफ हम एरो की प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा सा राउंड हो इसका, ठीक है। और ये एक हमारा बस शेप बन गया है। हम इसका आउटलाइन हम इसकी लगा देते हैं और फिल इसका ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें नज़र आए हमने क्या चीज़ बनाई है। इसको मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से राउंडेड में, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं। फिर अगेन मैं एक और शेप ले रहा हूँ यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल की, ये मैंने एक और शेप बना लिया। अब मैं सबको सेलेक्ट करके और सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पेज का सेंटर अलाइन करना होगा सो यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे और ये पेज का सेंटर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सिलेक्शन के अलाइन करना होगा सो अलाइन टू सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हमें जब भी 3D में बनाना होगा हमें उसका हाफ पोर्शन चाहिए, हमें फुल कभी नहीं चाहिए। अगर हमें लेट सपोज हमें फुल चाहिए, सो मैं आपको फुल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मतलब ज्वाइंट कर लेता हूँ, यूनाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारी बोतल शो हो रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसका फिल ऑन कर देता हूँ, उसका ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो यहाँ से कलर कोई भी सिलेक्टेड कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा येलो टाइप का ले लेता हूँ, गोल्डन येलो टाइप का, ठीक है। इसको मज़ीद थोड़ा डार्क कर लेते हैं, काफ़ी शार्प है, ठीक है। अच्छा, डार्क करने के बाद अब ये मैंने जो शेप बनाई है, परफ्यूम की जो बोतल बनाई है, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट 3D एंड रिवॉल्व,
अब मैं जैसे ही इसे रिवॉल्व करूँगा सो ये देखिए शेप इसकी कुछ डिफरेंट हो गई है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिंपल बोतल चाहिए। सो इसके लिए हमें जब भी कोई भी काम करना होगा हमें उसका हाफ पोर्शन लेना होगा। अब ये तो हमने फुल बना लिए बोतल, हाफ हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। आप एक बॉक्स लीजिए और इसका सेंटर पार्ट कहाँ है? ये रहा इसका सेंटर पार्ट, ठीक है। अगर आपको सेंटर पार्ट नज़र नहीं आ रहा, कंट्रोल बाय प्रेस कीजिए, प्रीव्यू देखिए, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको ये नज़र आ रही है, देखिए सेंटर पार्ट इसका ये है, ठीक है। सो आप दोनों को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये पाथ फाइंडर है हमारे पास, डिवाइड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसे अनग्रुप कर दूँगा राइट क्लिक करके। इस शेप को मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास हाफ पोर्शन है, ठीक है। हाफ पोर्शन होने के बाद हम दोबारा आएंगे इफेक्ट, 3D एंड रिवॉल्व। अब ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है। हम इस तरीके से भी बोतल बना सकते हैं। आपके पास डिफरेंट शेप है, आप डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं। मैंने जस्ट ये वैसे ही आपको दिखाने के लिए एक बोतल सी बनाई है, ठीक है। या हम इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। मैं दोबारा से इसे रिमूव कर रहा हूँ, मैं एक और शेप बनाता हूँ, ठीक है। ये बनाने के बाद मैं इसमें एक और नीचे का पोर्शन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इनको सेंटर अलाइन किया मैंने। सेंटर अलाइन करने के बाद एक और शेप मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम अच्छा ये शेप है, इसके कॉर्नर्स थोड़े से मैं मज़ीद राउंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आपके पास अगर राउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप सिंपल इस पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ आपके पास ये एरो शो हो रहे होंगे, ठीक है। जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसे और मैं एक और शेप इसमें बना लेता हूँ, इसके कॉर्नर्स में मज़ीद राउंड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सबको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और पेज का सेंटर मुझे चाहिए, तो हम पेज का सेंटर ले लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा इन ऊपर वाले पोर्शंस को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे यूनाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये पोर्शन एक हमारा ये रहा और एक ये है, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से डिवाइड अभी नहीं करेंगे। डिवाइड करने के लिए पहले हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे, हम पहले इसको यूनाइट करेंगे। ये एक शेप हो गया। अब हमें इसका हाफ पोर्शन चाहिए। मैं एक डुप्लीकेट कॉपी इसकी साइड पे रख रहा हूँ और डिवाइड करने के लिए मैं एक बॉक्स लगा रहा हूँ। आप चाहें बॉक्स लगाएं, सिंपल चाहें तो आप कोई लाइन भी लगा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने बॉक्स ही लगाना है, आप लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने लाइन ली और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अनग्रुप और इस पोर्शन को सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। हमारे पास एक पोर्शन आ गया, ठीक है। सो मैं अगेन इफेक्ट में आ रहा हूँ, 3D एंड रिवॉल्व। अभी देखिए हमारे पास ये बोतल कुछ इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। सो हमें जो सेंटर का पोर्शन है हमें इससे थोड़ा सा विड्थ वाइज बढ़ा देना है, ठीक है। सो हम इसे कैसे बढ़ाएंगे? हम इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस एंकर पॉइंट को, और हम इसे थोड़ा पीछे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब मैं अगेन इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और 3D रिवॉल्व। अब ये देखें हमारी बोतल कुछ इस तरीके से बन गई है, ठीक है। सो हमें अगर इसका कलर चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं। हमें इसमें कोई डिज़ाइन ऐड करना है वो भी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, ठीक है। सो अब हम इसमें लाइट का जो शेड है, जो इफ़ेक्ट आ रहा है, उससे पहले सेट करते हैं, ठीक है। हम एक इफ़ेक्ट यहाँ ले लेते हैं और एक और इफ़ेक्ट इसमें लाइट का ऐड कर देते हैं, उसे हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद है हमारे पास ब्लेंड स्टेप में जैसे मैंने आपको कहा था, ये मेरे पास जो लाइंस वगैरह शो हो रही है इसमें, अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा सो ये जो लाइंस है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। इससे आपका पीसी थोड़ा सा लो होगा 3D पे हम जब भी काम करेंगे, बट नॉर्मली अगर आपके पास अराउंड 8 GB 12 GB रैम है सो ये नॉर्मल रहेगा, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेगा, ठीक है। बट 3D का अगर काम करना है सो ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। उसके लिए आप अपना सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड कर दीजिए। अच्छा ये फिक्स करने के बाद अब हम आएंगे, इसको ओके करेंगे यहाँ से, ठीक है।
अच्छा बोतल का कलर्स मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सो मैं अगर बोतल का कलर चेंज करना चाहूँ तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, हमारे पास यहाँ अपीयरेंस का टैब है, ठीक है। यहाँ हम फिल पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें कलर चेंज करना है, मैं इसे डार्क करना चाहूँ तो ये यहाँ से डार्क भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई ग्रेडियंट वगैरह यूज़ करना हो वो भी हम इसमें कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ब्लू हो, डार्क ब्लू, ठीक है। हाँ ये कुछ बेहतर है। अच्छा दूसरा एक और चीज़ कि यहाँ देखिए हम अगर जो कलर चेंज कर रहे हैं वो पूरी इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मुझे पूरे अगर इस पर अप्लाई नहीं करना, जस्ट मुझे सिलेक्टेड पार्ट में चाहिए, सो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हमें इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। अच्छा ये पर्पल कलर है, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये हमारे पास ब्लू में आ रहा है, आप चाहें तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ब्लू वाला ये ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा ब्लू से कलर ओके है हमारे पास, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ एक स्क्वायर बना लेता हूँ, इसमें हमारे पास ये ब्लू कलर आ गया, ठीक है। एक और स्क्वायर बना लेते हैं, इसमें हम अपने कैप का कलर ऐड कर सकते हैं। कैप का कलर हमें क्या चाहिए, हमें अगर कोई ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो ब्लैक भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें ग्रेडियंट यूज़ करूँ, ठीक है। मैंने ग्रेडियंट कलर यहाँ इस पर अप्लाई किया है और यहाँ से मैं ग्रेडियंट पे आऊँगा। अगर आपके पास ग्रेडियंट यहाँ इस पैनल में नहीं है, सो अगेन आप आएंगे विंडोज़ में, और विंडोज़ में आपके पास यहाँ शो हो रहा होगा ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट आपके पास यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया हमारे पास यहाँ। अच्छा इसकी वैल्यू जो है ग्रेडियंट के बारे में मैंने अभी तक कोई क्लास नहीं बनाई, बट इंशाल्लाह आगे चल के मैं इस पर भी कोई क्लास बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा इसकी जो लोकेशन है ये है इस वक्त 0%, इट मीन्स ये लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। और इसकी पोजीशन है हमारे पास, यानी लोकेशन का है या पोजीशन का है वो 100% है, 100 ये राइट साइड है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं ले आता हूँ 25%, सो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ एक पॉइंट चाहिए, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ से 0 कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, बट मैं पोजीशन से कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इजी रहता है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप चाहेंगे अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ कलर चेंज करना है, मैं कुछ ज़्यादा आगे पीछे कर दूँ, आप फिर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाए, सो इस वजह से मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ से ब्लैक लेंगे दोनों साइड पर, ठीक है। और यहाँ से ये हमारे पास है वाइट, ठीक है। हम इसको ग्रे पे ले लेंगे, जो कि हमारा 20% ग्रे है, ठीक है। 20% ग्रे लेने के बाद एक यहाँ लेंगे, इसकी पोजीशन हम रख देंगे 75, ठीक है। यहाँ से 25% लेफ्ट, 25% लेफ्ट, और यहाँ से भी 25% का स्पेस है दोनों में, ठीक है। और दोनों के दरमियान का जो गैप है वो है 50%, ठीक है। सो अब हम यहाँ इसका कलर भी चेंज कर देंगे, ग्रे ले लेंगे 20% का ग्रे, ठीक है। और बीच में हम एक और ऐड करेंगे पॉइंट, और इसकी वैल्यू हम 50% कर देंगे, इसकी पोजीशन, इसको भी हम ब्लैक ले लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सो यहाँ हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। ये मैं इसका कैप बना रहा हूँ, ठीक है। तो कैप में थोड़े से शेड होने चाहिए, आप यहाँ से भी इसके शेड एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक सिंपल लाइन सी चाहिए, सो इसकी वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा हम इसको दूर कर लेते हैं एक दूसरे से, और इसका कलर हम थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको थोड़ा डार्क ले जाते हैं, ठीक है। 50% ग्रे कर लेते हैं, इसी तरीके से इसको भी हम 50% ग्रे कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ब्लैक पे ले आते हैं, ठीक। अच्छा ये हमारे पास अब ये इस कैप का जो पोर्शन है हम यहाँ इसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं मज़ीद एक और कलर इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, यहाँ टॉप के लिए और यहाँ मिड के लिए। सो मुझे ये चाहिए थोड़ा सा गोल्डन टाइप का, ठीक है। गोल्ड की वैल्यू जो होती है नॉर्मली 20, 30, 100 एंड सिफर होती है, ठीक है। ये है हमारे पास गोल्ड, ठीक है। सो अब हम इसमें इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने
फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिलेक्शन को सेलेक्ट किया, ठीक है, जो हमारी बोतल थी, और हम आएंगे अपीयरेंस में 3D रिवॉल्व। 3D रिवॉल्व ये हमारे पास आ गया। अब हम आएंगे मैप आर्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हम किस तरीके से इसमें लोगो पुट कर सकते हैं, तो हम इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास स्क्वायर था इसके हमारे पास 6 सरफेस थे, ठीक है, जबकि ये जो बॉटल है इसके हमारे पास 14 सरफेस है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सरफेस किसका है हमें नहीं पता, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका सरफेस चेक करेंगे, तो सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सरफेस चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ये हमारे पास बॉटम वाला है, ठीक है, जो राउंड है। फिर उसके बाद हमारे पास ये शो हो रहा है, ठीक है। सो हमें कहाँ चाहिए, मैं इसको इसलिए आगे स्टेप पर ले रहा हूँ क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी ड्यूरेशन। सो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम इसको वाइंड अप करें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अच्छा दूसरा एक और चीज़ कि मैंने इनको सेव नहीं किया था, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और सिंपल्स में यहाँ आऊँगा। सिंपल्स में इसको ब्लैक को मैं ऐड कर देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ कैप कलर, ठीक है। और इसको लिख देते हैं हम टॉप और मिडल, ठीक है। सो हम चाहें टॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो हमारे पास है जो फिल है, हम इसको भी यहाँ ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं मेन लोगो की कलर, ठीक है, या मेन कलर। इसमें हम बाद में हमें लोगो भी अप्लाई करना होगा। सो ये तीनों हमारे पास यहाँ ऐड हो गए। ऐड होने के बाद मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, अपीयरेंस पैनल, 3D रिवॉल्व, और 3D रिवॉल्व के बाद मैप आर्ट। हमारे पास 14 सरफेस हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक सरफेस चेक करूँगा, ठीक है। अब हमें जो ब्लैक वाला चाहिए इस पोर्शन में हमें चाहिए, ठीक है, इस सरफेस पे। ये है 10th सरफेस, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंबल्स में आएंगे और हमें यहाँ कौन सा चाहिए, कैप कलर, ठीक है। हम कैप कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ से ये कैप कलर यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन ये देखिएगा ये यहाँ पे तो मिड में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। सो वो हमें यहाँ से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमें शो हो रहा है, हम इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ इसे। खैर अंडू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें प्लेसमेंट इसकी यहीं से करनी होगी, ठीक है। और मैं इसे यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ जैसे ही फिक्स किया, तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ ब्लैक शो हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका टॉप पोर्शन, सो मैं आगे चलूँगा। ये है हमारे पास टॉप, ठीक है। टॉप पे हमें ये गोल्डन अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम देंगे यहाँ टॉप वाला, ठीक है। टॉप वाला मैंने दिया और इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल से टॉप नहीं है, ये यहाँ का कोई रिंग है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। सो हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास टॉप है, ठीक है। हम इस पर भी ले लेते हैं इसको और इसको यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हमें इसे हमेशा ओवरलैप रखना है, ठीक है, ताकि वो पूरी जगह प्रोपोर्शनली उस पर ओवरलैप हो सके, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 13। हमें जितने भी सरफेस ये शो हो रहे हैं हमें सब पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि इसकी फिलिंग ठीक से प्रॉपर हो सके, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, यहाँ पे आपको लाइंस ठीक नज़र आ रही होगी। ये लाइंस ये भी आगे चल के हम इसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। और हमें हर जगह इसको अप्लाई करना है, ठीक है। हमें जो कलर चाहिए होगा हम उसके अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 14। अच्छा, फिर इसके बाद ये हमारे पास कौन सा है इस पर पता नहीं, इसे भी हम अप्लाई कर देते हैं। शायद ये मेरे ख्याल से बॉटम का पार्ट होगा जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें इस एरिया को कवर करना है। सो इसके लिए मैं ये ढूंढ रहा था, ठीक है। सो ये इसका पार्ट है, ठीक है। अब ये हमारे पास टॉप गोल्डन आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमें यहाँ पे कुछ चाहिए, नीचे तो हमें ब्लू ही चाहिए, सो वो ब्लू ही रहेगा। हमें इस पोर्शन में चाहिए, जो रिंग आ रहा है इस रिंग में हमें ये चाहिए। सो हम इसे लेंगे टॉप या मिडल और इसको भी यहाँ हम फिल कर देंगे, ठीक है। मैंने मूव कर दिया है। सो ये यहाँ भी फिल हो गया है, ठीक है। इसके बाद एक और रिंग है, इस रिंग में भी हम इसको ही अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास 2 रिंग शो हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मज़ीद एक और रिंग भी है हमारे पास, ये वाला, ठीक है।
हम इस रिंग में भी इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाला कलर है वहाँ से हम इसे रिमूव करेंगे, ठीक है। हमें जस्ट ये इस रिंग में चाहिए था, सो ये बाय मिस्टेक वहाँ भी अप्लाई हो गया है। हम इस रिंग में भी इसको अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो नीचे की ये 2 रिंग्स हैं, इस रिंग्स को हम रिमूव करेंगे आगे चल के, ठीक है। एक तो ये थोड़ा बहुत मेरा पीसी हैंग हो रहा है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन लेने के बजाय यहाँ से हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने क्लियर कर दिया। अब हम एक ये और है, इसे भी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ इस रिंग पे चाहिए। अच्छा, यहाँ पे येलो अप्लाई हो गया, यहाँ भी हो गया। अच्छा, ये जो आ रहा है कवर, ये वाले ब्लू है, ठीक है, जो आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सो ये हमारे पास इस तरीके से अप्लाई हो चुका है कलर, ठीक है। हम बाद में इसमें कलर की वेरिएशन चेंज कर सकते हैं, हम जो चाहें वो इसमें रख सकते हैं। अच्छा, दूसरे कि यहाँ से ये जो आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है शेड आर्टवर्क स्लोअर, इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपको शेड्स वगैरह जो हो रहे होते हैं वो नज़र नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही है, सो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा सो ये जो लाइंस वगैरह है वो सब इसमें रिमूव हो जाएगी और आपको इसका एक एक्चुअल व्यू नज़र आएगा इस बोतल का, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, सो अब देखिए इसका व्यू कितना अजीब सा लग रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। और मैं इसे जैसे ही ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे और यहाँ से भी ओके कर देंगे। सो अभी तक तो हमारी बोतल यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आपको ये कुछ शेड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, इसे भी हम अभी सेट करते हैं, फिक्स करते हैं। हम इसे क्लिक करेंगे, 3D रिवॉल्व पे आएंगे और मैप आर्ट के बाद यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास इनविजिबल जियोमेट्री, ठीक है। इसको हम जैसे चेक करेंगे, सो अब ये देखें हमारे जो शेड्स थे वो यहाँ से रिमूव हो गए, लेकिन हमारे पास जो यहाँ की लाइन थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। जो हमारा अंदर का ब्लू का फिल था वो ख़त्म हो गया। सो कोई बात नहीं, हम इसे भी आगे चल के फिक्स करते हैं। सो हम इसे यहाँ से सिंपली ओके करेंगे और हमारे पास जो सेंटर का कलर था वो हमारे पास ब्लू था, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्शन को लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद हम 3D में दोबारा आएंगे, मैप आर्ट, और हम इसका अंदर का सरफेस देखेंगे ये वाला, इस पर हम ये ब्लू कलर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मेन कलर जो था हमारा, मेन कलर आ गया हमारा यहाँ, हम इसको यहाँ से फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्लू कलर यहाँ फिल हो चुका है। इसके बाद ये जो है ये ऊपर का रिंग है, इस रिंग पे भी हम मेन कलर को अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ भी अप्लाई हो चुका है और ये इसका ऊपर का जो कैप है ये यहाँ का मेन कलर हम अप्लाई करेंगे। इसमें जितने भी सरफेस है किसी न किसी पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमें वो फिल करना ज़रूरी है। अब देखिए मैंने इसे जैसे ही फिल किया यहाँ का शेड ख़त्म हो गया। अगर मैं क्लियर कर देता हूँ सो आप देखिएगा यहाँ से ये आपको कलर चेंज नज़र आ रहा है। सो इसके लिए मैं दोबारा इसको फिल कर दूँगा, ठीक है। ये हमारा पूरी बोतल हमारी फिक्स हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद हम इसे ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे। अब हमें कोई सेलेक्टेड कलर चेंज करना है, लेट सपोज हमें ये ब्लैक चेंज करना है। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंबल्स में आएंगे और जो हमारा ब्लैक कलर था उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अब यहाँ ग्रेडियंट ओपन हो गया, ठीक है। अगर हमें इसे चेंज करना है सो हमें इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हमने इसमें ग्रेडियंट अप्लाई किया था, ठीक है। हम इसका ग्रेडियंट थोड़ा लाइट कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा लाइटर ग्ले ले लेते हैं, ठीक है। 70% ब्लैक ले लेते हैं। आप उसके ऊपर जैसे ही माउस को कर्सर लेके आएंगे आपको इसकी वैल्यूज़ शो हो जाएंगे, ठीक है। सो हम इसको ये ले लेते हैं और यहाँ से ये जो आपको कैप नज़र आ रहा है, कैप कलर, और इसके बराबर में एक है एग्जिट सैम्पल एडिटिंग मोड, ठीक है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे सो ये बैक इसी पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कलर हमारा यहाँ अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। सो हम इस कलर को
यहाँ चेक करेंगे, यहाँ हमारे पास चेंज हो गया। हम सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद हम आएंगे अपीयरेंस 3D रिवॉल्व, और यहाँ से जैसे ही 3D रिवॉल्व हमने ऑन किया सो आप देखिए यहाँ से हमारे पास ये बोतल चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब हम चाहें तो मज़ीद इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लेट सपोज़ अब हमें यहाँ पे इसमें कोई डिज़ाइंस वगैरह कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये ब्लू कलर है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको इस साइज़ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको इस साइज़ पे मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिल करने के बाद मैं यही फ्लावर की एक कॉपी यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको फ्रंट पे ले आता हूँ। अगर फ्रंट पे आप नहीं, शॉर्टकट नहीं पता सो राइट क्लिक कीजिए, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, दोनों को, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा है। कुछ टेक्स्ट लिखना है सो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसमें, या कुछ मज़ीद ऐड करना है, मैं छोटे से फ्लावर्स कुछ मज़ीद ऐड कर देता हूँ इसमें यहाँ पे, वैसी एक लुक के लिए। और सबको ग्रुप करना पड़ेगा, सबको मैंने ग्रुप किया और इसको मैंने, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ताकि काम करने में थोड़ा आसानी हो। इसको सेंटर अलाइन के, यहाँ हमें कोई नाम लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, सो हम लिख सकते हैं परफ्यूम बोतल। ठीक है, इसका कलर हम वाइट यहाँ से ले सकते हैं पेन ड्रॉपर टूल की मदद से। फ़ॉन्ट चेंज करना है सो हम कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं, कोई स्टाइलिश रखना है आप स्टाइलिश रख सकते हैं, या आपको कुछ और समझ आ रहा है सो आप इसमें आके अपने टेक्स्ट को ज़रा बाहर ले आइए, थोड़ा सा इसे बड़ा कीजिए। ठीक है, ताकि आपको उसका प्रीव्यू नज़र आए। और यहाँ से हमारे पास ये फ़ॉन्ट्स है कुछ, आप ड्रॉप करते जाएंगे, आपको काफ़ी फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें यूज़ कर लीजिए। अभी मैं नॉर्मली कोई देख रहा हूँ, कोई अच्छा सा अगर फ़ॉन्ट मिल जाता है, वरना हम कुछ भी यूज़ कर लेंगे फिर इसके लिए। ठीक है, क्योंकि फ़ॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, सो मुझे बाज़ों का चॉइस करते हुए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होते हैं। सो इसकी वजह से मैं ऐसे फ़िलहाल यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा ओवर सा है बट सही है। ठीक है, नीचे वाले फ़ॉन्ट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ परफ्यूम, एंड इसी की कॉपी मैंने एक और ली और नीचे लिख दिया बोतल। ठीक है, ये बोतल। आप चाहें तो बी फिर कैपिटल ही रख लीजिए। इसको ग्रुप कर दीजिए और सेलेक्ट ऑल करके इसका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ओवरऑल का, बल्कि फ़ॉन्ट कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, सो हम फ़ॉन्ट कुछ और यूज़ कर लेते हैं। इसकी मैं कॉपी यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत ही अजीब सा है, बल्कि हम इसको यूज़ कर लेते हैं। परफ्यूम बोतल। सेंटर अलाइन कर लेते हैं सबको। ठीक है, हमें कोई शेड्स वगैरह ऐड करना है सो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी हम माइनर से शेड ले लेते हैं, इसको सेंटर अलाइन करना मत भूलिएगा, हर बार इसको सेंटर अलाइन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम इसका थोड़ा सा शेड ले लेते हैं और इसका मोड हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी से लाइटिंग कर सकते हैं, लाइटिंग के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
और हमारे पास है सॉफ्ट लाइट कुछ बेहतर है, ठीक है। सो हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ्लावर कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सो सबको पकड़ के मैंने अलाइन किया और ग्रुप कर दिया, ठीक है। अच्छा, ग्रुप करने के बाद हम इसे दोबारा से यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। इसका कलर्स हमने यही सेम वाला रखा है। सो मैं सिंबल्स में आऊँगा और इसे दोबारा यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसका हम लिख देते हैं लोगो एंड कलर, ठीक है। ओके करने वाला हम इसको सेलेक्ट करेंगे और अपीयरेंस 3D रिवॉल्व, यहाँ से मैप आर्ट, और हम आएंगे इसके सेंटर वाले इंटरफेस पे। यहाँ भी हम इसको अप्लाई कर देंगे, बल्कि यहाँ तो हमारे पास मेन कलर होगा इसका, ठीक है। मेरा पीसी काफ़ी हैंग हो रहा है तकरीबन, क्योंकि यहाँ मैं जब भी सिलेक्शन इसकी ले रहा हूँ, मतलब इसको ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करते हुए ये उसको मूव कर देता है। अच्छा, यहाँ है हमारे पास मेन कलर, सो हम मेन कलर को अब चेंज करके लोगो एंड कलर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लोगो कलर कर दिया अब हमने। अब मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। एक तो उसकी सिलेक्शन नहीं छोड़ रहा था, सो मैं यहाँ से इसको लोगो एंड कलर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लोगो कलर करने के बाद यहाँ पे हमें प्लेसमेंट इसकी देख के करनी होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ सो लेफ़्ट और राइट पोर्शन हमारा कट रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ भी इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ भी इसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका जो बैक का व्यू होगा उसमें शायद थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, ये हमें वहाँ भी इसे एडजस्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेन कलर यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें जस्ट इसका ग्राउंड चाहिए। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे जितने भी सरफेस है सारे सरफेस हमने फिल कर लिए हैं। सो आई होप आज की क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, और हम इस तरीके से 3D की कोई भी बोतल बना सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा उसका हमें हाफ पोर्शन बनाना होता है। सो इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।